हेलो फ्रेंड्स, तो आज करने वाले हम प्रश्नावली 3.1। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, हमने नोटबुक में नोट किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फ्रेंड्स करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। हम मान लेंगे इसमें, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, ऐसे ही पुत्री की मान लेंगे हम, पुत्री की आयु बाई वर्ष। तो फ्रेंड चलिए करना शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी 7 वर्ष पूर्व की, तो 7 वर्ष पूर्व करना शुरू कर देते हैं हम। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व एक तरफ लिख लेते हैं हम आफ्ताब की आयु, एक तरफ लिख लेते हैं हम उसकी पुत्री की आयु। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। क्यों? क्योंकि पूर्व की बात चल रही है, तो कितनी आयु हो जाएगी, x माइनस 7। अब एक साइड लिख लेते हैं हम पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, बाई माइनस 7। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 7 और पुत्री की आयु हो जाएगी बाई माइनस 7। ये 7 वर्ष पूर्व की बात है, लेकिन इसमें कहा गया 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? आफ्ताब। आफ्ताब पहले से ही 7 गुनी आयु का है। कितनी गुनी आयु का? 7 गुनी आयु का। तो हमें पुत्री की आयु भी 7 गुनी करनी पड़ेगी, तभी हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे करना शुरू करते हैं। x माइनस 7, 7 की गुणा करेंगे अंदर, 7 बाई हो जाएगा माइनस 7 सत्ते 49। अब इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं फ्रेंड। x इधर माइनस में आ जाएगा माइनस 7 बाई, ये माइनस 7 है, ये माइनस का है इधर, प्लस में आ जाएगा 49 बराबर 0। आगे x माइनस 7 बाई, ये माइनस का है प्लस का है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42। तो एक इक्वेशन फ्रेंड हमारी ये बन चुकी है, x माइनस 7 बाई प्लस 42। ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन करते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारी 3 वर्ष बाद। तो फ्रेंड 3 वर्ष बाद करना शुरू करते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 और पुत्री की आयु y प्लस 3। लेकिन इसमें कहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफ्ताब 3 गुनी आयु का रह रहा है, तो हम पुत्री की आयु भी 3 गुना कर देते हैं। तो ये आएगा हमारा x प्लस 3, 3y प्लस 3। फ्रेंड ये हो जाएगी हमारी टोटल इक्वेशन, x माइनस 3y, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब इसको हम करना शुरू करते हैं ज्यामितीय निरूपण में। सॉरी फ्रेंड, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 आएगा यहाँ, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 6। तो हमारी दो इक्वेशन ये इस तरह से बन जाएगी। फ्रेंड अब इनका हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम इनके पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन से जैसे निकालेंगे हम, पहली इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ हम x की वैल्यू, ये y की वैल्यू इस तरह पुटअप कर लेंगे। यानी कि अगर हम पहली इक्वेशन में x 0 रखते हैं तो y हमारा आ जाएगा ये 7 6 42 6 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 7 की मल्टीप्लाई में रख लेते हैं, क्योंकि हमें करने में आसानी होगी क्वेश्चन को, वरना फिर पॉइंट में सवाल आ जाएगा। मान लो हमने 7 रख लिया तो ये हो जाएगा हमारा 49, और ये निकल के आएगा हमारा 7 7 49, 7 ही आएगा। बाई अगर हमने 7 रखा, सॉरी x अगर हमने 7 रखा तो x 7 रखेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 49 हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा, माइनस 49, माइनस से माइनस कटेगा, 7 7 49 और बाई भी हमारा 7 आ जाएगा। तो ये आया हमारा फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकंड इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ x रख लेते हैं, y रख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम x 0 रखते हैं तो बाई हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 2। और अगर हम मान लो y 1 रख लेते हैं, y की वैल्यू भी रख सकते हैं पहले, y का मान हमने अगर 1 रख दिया तो x निकल के आएगा हमारा 3 और 6 3 9 माइनस 9, यानी कि 9 निकल कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं, ग्राफ बनाना शुरू। चलिए फ्रेंड्स करना शुरू करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। y हमारा माइनस में -2 तक जाएगा, तो हम थोड़ा छोटा रख लेते हैं y की साइड नीचे। ग्राफ पे हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, निशान ग्राफ में ऑलरेडी आता है। चलिए फ्रेंड करना शुरू कर देते हैं। बीच में हम रखते हैं 0, इस साइड चलती है हमारी x अक्ष, इस साइड x डैश अक्ष, और यहाँ पे y और नीचे y डैश। ये हमारी प्लस में चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर ले चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे चलते हैं -1 -2। फ्रेंड चलिए करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पहला पॉइंट था 0 और 6, तो x अक्ष पे 0, x अक्ष पे 0 और y पर 6 जाना है हमें, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये लिख भी लेते हैं 0 और 6। सेकंड पॉइंट है हमारा 7 और 7, यानी कि x पे भी हमें 7 देखना है और y पे भी हमें 7 देखना है, तो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं और लिख देते हैं 7,7, दोनों को मिला देते हैं लाइन को। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड, यहाँ से 0 और -2, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर -2, पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पे 0, -2। सेकंड पॉइंट 9 और 1, x पे 9 देखेंगे, ये फ्रेंड 9 रहेगा, x पे 9 और y पे 1, तो हमारे यहाँ पे मैच करेंगे दोनों ही पॉइंट। आगे x अक्ष का पॉइंट लिखते हैं, पीछे y का लिखा जाता है। अब इन दोनों को मैच कर लेंगे तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा आ जाएगा। फ्रेंड ये ग्राफ हमारा बनकर रेडी हो गया। हेलो फ्रेंड, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का 3.1 का क्वेश्चन 2 है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम इसमें फ्रेंड चलिए करना शुरू कर देते हैं। माना, तो हमें क्या करना है, बल्ला और एक टीम के कोच ने क्या क्या खरीदा है, बल्ला और गेंदें। तो हम मूल्य मान लेते हैं इनका। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। इसी तरह से हम मान लेते हैं गेंद का भी, एक गेंद का मूल्य y रुपये।
हम इसे फ्रेंड करना शुरू कर देते हैं। पहली स्थिति है कितने बल्ले खरीदे गए हैं। पहली स्थिति में फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्थिति लिख सकते हैं। 3 बल्ले हैं, 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x, क्योंकि एक का मूल्य है एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 3 बल्लों का हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंदें खरीदी गई हैं, एक गेंद का मूल्य 22 है, तो 6 गेंदों का 6 22 हो जाएगा। इस तरह टोटल रुपये हो जाएंगे 3900। ऐसे ही सेकंड कंडीशन से हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड कंडीशन में बाद में उसने डिफरेंस सेकंड कंडीशन करना शुरू कर देते हैं। इसी को पहले हम और सॉल्व कर सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, हमारा जाएगा x प्लस 3 दूनी 6/3 से इसे काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 3 × 3 = 1300 आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन में जाएगी। दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं हम। उसने एक और बल्ला यानी कि एक बल्ला x रुपये का और उसी प्रकार की 2 गेंदें 22 रुपये की, 2 22 रुपये की, कुल 1300 रुपये में खरीदी। तो देखिए फ्रेंड, दोनों इक्वेशन सेम बनी है हमारी। तो इसमें जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमारा एक ही लाइन पे ग्राफ खींच के आ जाएगा। तो चलिए हम इसके पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड x और यहाँ y। अब इनके हम पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई सी भी एक इक्वेशन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम इसकी वैल्यू रखेंगे x की 0, 2y = 1300, तो हमारा y आ जाएगा 2 से इसे काटेंगे 1300 का आधा हो जाएगा 650, सॉरी हाँ 650। तो हमारा पहला पॉइंट आया 0 और 650। फ्रेंड 100 की लाइन में हम रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा करने में। x को मान लो इस बार हम रख लेते हैं 100 रख लेते हैं फ्रेंड। तो अगर हम x = 100 रखेंगे तो ये हमारा 100 + 2y = 1300, 2y = 1200 आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, और y = हमारा 600 आ जाएगा। यानी कि हमने रखा x की वैल्यू 100 तो y हमारा आया 600। चलिए फ्रेंड करना शुरू कर देते हैं इसको। इसका ग्राफ बनाते हैं फ्रेंड। और भी पॉइंट हम इससे निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक पॉइंट और करके दिखा देती हूँ। हमने अगर x की वैल्यू 200 रखी तो यहाँ जाएगा ये 1100, 1100 हम 2 से कट करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 550। चलिए फ्रेंड इसका ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पॉइंट रहेंगे, इनसे हम ग्राफ बनाते हैं। इसमें हमें माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल प्लस की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा 0 हो गया। इसमें हमें नंबर्स बड़े लेने हैं तो हम इसमें 100 लेके चलेंगे फ्रेंड। पहले निशान लगा लेते हैं 1 सेंटीमीटर के। ये हो जाएगा हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, x पे। इसी तरह y पे चलते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। चलिए फ्रेंड ग्राफ बनाते हैं। एक ही लाइन बनेगी ग्राफ में, क्योंकि दोनों ही रेखाएं हमारी जो समीकरण बनी है दोनों सेम बनी है, दोनों रेखा यानी समपाती हैं। फ्रेंड चलिए पहला पॉइंट है हमारा 0 और 650। 0 x पे ये है, यहाँ 650 देखेंगे तो 600 और 700 के बीच, यानी कि यहाँ जाएगा हमारा 0,650। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 100, 600। तो हम x पे 100 देखेंगे, y पे 600 देखना है, तो ये हमारे पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर 100, 600। नेक्स्ट है हमारा 200 और 550। तो 200 फ्रेंड हमारा ये है और 550 यहाँ आएगा, तो ये लाइन हमारी यहाँ मिल जाएगी लगभग। ग्राफ पेपर पर इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, पॉइंट आराम से ढूंढे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड अब इनको पॉइंट को मिलाएंगे, क्योंकि मेरी कॉपी है थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर एकदम सटीक बैठेगा आपका ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइए। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड करना शुरू करते हैं। माना सेब का मूल्य बराबर x रुपये, इसी तरह अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। चलिए फ्रेंड करना शुरू करते हैं। पहली स्थिति अगर हम हेडिंग बना के कर लेते हैं तो फ्रेंड हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, तो इसलिए वो सुंदर भी लगता है, इसलिए हमें हेडिंग बना के ही करना चाहिए। तो पहली स्थिति में है हमारा 2 किलोग्राम सेब, यानी कि 2 किलो सेब है, तो 1 किलो सेब का मूल्य यहाँ लिख लेते हैं माइनस 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 है। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा 1y, इक्वल टोटल हमारा है 160 रुपये। ऐसे ही दूसरी स्थिति में हो जाएगा हमारा 4 किलोग्राम सेब है तो 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर है तो 2y बराबर 300। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस y बराबर 150। तो हमारी इक्वेशन ये बन के आएंगी। पहले ये है, दूसरी ये। इनसे हम पॉइंट निकाल लेते हैं। 2x प्लस y बराबर 160 से पॉइंट निकालेंगे, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस y बराबर 150। इनसे भी हम मूल्य पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ अगर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे 10 में तो हमें करने में आसानी रहेगी। मान लो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 20 रख देते हैं। x हमने 20 रखा, 20 दूनी 40, इधर जाके 40 माइनस हो जाएगा 120 आ जाएगा, इसलिए क्योंकि काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए बड़ी वैल्यू रखने में हमें फ़ायदा रहेगा। दूसरा हम यहाँ रख लेते हैं मान लो 50, 50 दूनी 100, इधर जाके 100 माइनस हो जाएगा, y हमारा 60 आ जाएगा। 30 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन है आप रख सकते हैं। 30 दूनी 60, इधर जाके 60 माइनस हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा y। इस तरह हम इसमें भी पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। x की हम 0 रखेंगे तो 150 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड। मान लो x हमने यहाँ पे भी 20 रख देते हैं। चलो 20 दूनी 40, इधर आके हमारा 40 माइनस होगा 110 आएगा। 30 रख देते हैं,
30 दूनी 60, इधर आके माइनस होगा 90 हो जाएगा। यहाँ रख देते हैं हम 50 रख देते हैं फ्रेंड। 50 दूनी 100, इधर 85, 100 इधर आके माइनस होगा 85। चलिए फ्रेंड ग्राफ बनाना शुरू। इसका ग्राफ फ्रेंड थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि वैल्यू हमारी बड़ी है, माइनस में हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। 1 सेंटीमीटर के निशान लगा लेते हैं पहले। ये 0 हो गया। 10, 20 का लगा लेते हैं फ्रेंड। 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 80, 20 100, 120, 140, 160, 180। यहाँ भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। चलिए फ्रेंड्स ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा 20 और 120 है, तो 20 और 120 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, 20 और 120। सेकंड पॉइंट हमारा 50 और 60 है, तो फ्रेंड 50 यहाँ रहेगा हमारा और साथ में 60, तो ये आ जाएगा हमारा 50 और 60। एंड थर्ड पॉइंट 30 और 100, 2 पॉइंट से ही बन जाता है ग्राफ। 30 और साथ में हमने लिया था 100, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब सेकंड 20 और 110, 20 और 110 यहाँ आ जाएगा हमारा 20 और 110 सेकंड लाइन का। सेकंड 30 और 90, 30 और 90 पैरेलल आएंगे दोनों लाइन फ्रेंड्स। थर्ड 50 और 50 यहाँ आ जाएगा हमारा 50 और 50। चलिए फ्रेंड्स इसको मिला लेते हैं, तो ये हमारी लगभग पैरेलल लाइन आएगी। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।